हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एलएलबी आदित्य। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन और आज हम देखेंगे 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी लघु संविधान। अब संविधान की बात हो रही है तो संविधान के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया किस देश से ली गई थी। संविधान संशोधन की बात आपके भारतीय संविधान में कहाँ पे की गई है, तो आइए देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। कहां से? दक्षिण अफ्रीका, यानी कि आप साउथ अफ्रीका भी कह सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका। हमारे देश का संविधान जब बन रहा था तो कुल मिलाकर के 60 देशों के संविधान को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपने देश का संविधान बनाया गया। इसीलिए यहाँ पे अपने देश के संविधान में अधिकांश चीजें कहीं ना कहीं से ली गई है। जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन, हम 42वां संविधान देख रहे हैं, लेकिन संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया भी कहीं से ली गई है। तो वो कहां से ली गई है? तो वो ली गई है आपके दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। अच्छा, संविधान में संविधान संशोधन की बात कहां पे की गई है? देखिए, जब संविधान आपका बन रहा था, यानी कि मूल संविधान, देखिए संविधान दो तरीके के हैं। एक ही संविधान है लेकिन पढ़ना दो तरीके से। एक मूल संविधान हो जाता है और एक हो जाता है आपका करंट का संविधान। तो मूल संविधान आपका वह संविधान है जो 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ। कब? 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसे लागू कब किया गया? तो इसे लागू किया गया 26 जनवरी सन 1950 को। अब हम हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपीपी के पेपर में भी आया था कि बताइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था और 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो जो ये आपका मूल संविधान है, मूल संविधान में संविधान निर्माताओं ने ही एक बात कह दी थी। वो जानते थे कि आने वाले आधुनिक जमाने में हो सकता है संविधान में कुछ घटाया जाए, कुछ बढ़ाया जाए। तो घटाने बढ़ाने की भी बात वहां पे कर दी गई संविधान में, जिसका नाम है संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन की बात आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में की गई है। भाग की बात करें हम तो भाग हो जाएगा आपका 20, और अनुच्छेद की बात करें हम तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 368। कौन सा हो जाएगा? 368। अब मूल संविधान की बात करें तो आपके भारतीय मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी, अनुसूची थी। फिर उसके बाद आपके 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद थे। और भाग की बात करते हैं हम तो भाग आपके 22 थे। लेकिन करंट की बात करें हम तो करंट में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? तो 12 अनुसूचियां हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो 470 से भी ज्यादा अनुच्छेद है। वहीं भाग की बात हम करें तो भाग आपके कितने हो जाएंगे? तो भाग हो जाएंगे 25। ये आपका करंट संविधान है, ये आपका मूल संविधान है। आपसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं कि बताइए करंट में आपकी कितनी अनुसूचियां हैं या मूल संविधान में आपकी कितनी अनुसूचियां थी। तो हम लोगों ने पहला संविधान संशोधन देखा जहां पे आपकी 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। मतलब कि पहले ही संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1951 के तहत ही आपकी 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? तो 9वीं अनुसूची आपके संपत्ति के अधिकरण से संबंधित थी। ठीक है, उसी तरीके से संविधान संशोधन होता गया और अनुसूचियां जुड़ती गई। अनुसूचियां जब जुड़ी तो फिर उसके बाद अनुच्छेद को भी बढ़ाना पड़ा। अनुच्छेद को बढ़ाना पड़ा तो भाग ऑटोमेटिकली बढ़ गया। भाग को आप चैप्टर के हिसाब से भी देख सकते हैं, चैप्टर भी कह सकते हैं। अब आज हम देखने वाले हैं 42वां संविधान संशोधन। इतनी बात तो आपको पता चल गई संविधान संशोधन की कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया को। फिर संविधान में संविधान की बात 368 यानी अनुच्छेद 368 भाग 20 में की गई है।
मूल संविधान के बारे में भी थोड़ा आप लोगों ने रफली देख लिया। अब हम देखते हैं अपने टॉपिक को, जो कि हमारा है 42वां संविधान संशोधन। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, उसके पहले ये जानना जरूरी है कि 42वें संविधान संशोधन को अन्य क्या कहा जाता है, इसमें ऐसा क्या हुआ था जो पढ़ना है। उस समय के आपके प्रधानमंत्री कौन थे, तो आइए देखते हैं। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 को लघु संविधान भी कहते हैं, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लघु संविधान भी इसे कहते हैं। अब ये संविधान संशोधन हुआ कब था, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका हुआ था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपका हुआ था वर्ष 1976 में। कब हुआ था? तो वर्ष 1976 में हुआ था। ठीक है। इस संशोधन के समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। अब इनके बारे में फैक्ट क्या है? 42वां संविधान संशोधन इनके समय में हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में हुआ। अब इनके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में ही सबसे ज्यादा संविधान संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? सबसे ज्यादा संविधान संशोधन, यानी कि आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में, श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में सबसे ज्यादा संविधान का संशोधन हुआ, जिसमें से आप पढ़ रहे हैं 42वां संविधान। तो ये भी इन्हीं के समय में हुआ था। और एक और फैक्ट है, इन्हीं को आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी इंदिरा गांधी को क्या कहते हैं? आयरन लेडी ऑफ इंडिया। अब इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहते हैं। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं इस संविधान संशोधन के तहत, इस संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ क्या था। देखिए, 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42वें संशोधन के तहत प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया। प्रस्तावना में अगर कोई पूछे आप लोगों से, या एग्जाम में पूछे कितनी बार संशोधन किया गया है, कितनी बार बदलाव किया गया है, तो प्रस्तावना में मात्र एक बार बदलाव किया गया है। कितनी बार? तो मात्र एक बार बदलाव किया गया है आपके प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में बदलाव करके इसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए। 3 शब्द वो कौन कौन से थे? तो पहला तो आपका समाजवाद था, दूसरा था अखंडता, और तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका था पंथ निरपेक्ष, जिसको आप सेकुलरिज्म भी कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म भी कहते हैं। ठीक है। तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत एक बार बदलाव कर करके क्या किया गया? इसमें 3 शब्द जोड़े गए, और वो शब्द कौन से थे? तो समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ये सब कब हो रहा है? तो ये सब 42वें संविधान संशोधन में हो रहा है। और 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ कब था? तो वर्ष 1976 में। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और एक बात इनका ये भी जान लीजिए कि आजाद भारत की प्रथम महिला ये क्या प्रधानमंत्री थी। ठीक है। अब आइए देखते हैं, इसमें ये भी हम लोगों ने देख लिया प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, लघु संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत से बदलाव हुए थे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रस्तावना में एक बार बदलाव करके इसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए। वो 3 शब्द आपके समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, इसको आप सेकुलरिज्म भी कहते हैं। अब देखिए दूसरा बदलाव इसमें क्या था, सबसे बड़ा बदलाव क्या था। अब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया, जिसे संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में रखा गया है। अब यहाँ पे बात आती है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इसमें क्या डिफरेंसेस है? तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार आपके मूल संविधान में था, यानी मूल संविधान वही संविधान जो 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। तो मौलिक अधिकार आपके मूल संविधान में तो था, लेकिन मौलिक कर्तव्य आपके मूल संविधान में नहीं था।
मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और जब इसे जोड़ा गया तो इसे संविधान में कहाँ पे रखा गया? तो संविधान के भाग 4A यानी कि पार्ट 4A अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51A। जब इसे जोड़ा गया था तब कितने थे और वर्तमान में कितने हैं? यानी मौलिक कर्तव्यों को जब जोड़ा गया तो मौलिक कर्तव्य कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, उसके बारे में देखते हैं। जब इसे जोड़ा गया था यानी कि मौलिक कर्तव्य को जब जोड़ा गया था तब इसकी संख्या 10 थी। जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10। कितनी? 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में आपके कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन, अभी हम आगे पढ़ेंगे 86 अमेंडमेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें देखेंगे 86 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि आपको साफ साफ बताता है शिक्षा का अधिकार, और उसे रखा गया आपके कहाँ पे? मौलिक अधिकार के भाग 3 और अनुच्छेद 21A में। और मेरा आज का क्वेश्चन आप लोगों से है कि बताइए आर्टिकल 21 आपको किस चीज की स्वतंत्रता देता है? तो इससे ज्यादा आप लोगों से एग्जाम में कहीं पूछने वाला नहीं है। हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस को भी एक बार रिवाइज कर ले कि आपका 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था। किसके जमाने में हुआ था, किसके समय में हुआ था? तो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। इंदिरा गांधी के बारे में मैंने आपको फैक्ट भी बता दिया कि इंदिरा गांधी के समय में ही आपके संविधान संशोधन ज्यादा हुए थे। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि भारत की लौह महिला। अब आप बताइए कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब इसमें पूछेगा कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। और प्रस्तावना में एक बार संशोधन करके इसमें 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द आपके कौन से थे? तो पहला था समाजवाद, दूसरा था अखंडता और तीसरा था आपका पंथ निरपेक्ष। फिर इसी संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति बनाई जाती है। स्वर्ण सिंह समिति आती है और वह संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ देती है। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि संविधान में, मूल संविधान में आपके मौलिक कर्तव्य थे या मौलिक अधिकार? तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि मूल संविधान में आपके मौलिक अधिकार तो थे लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के तहत। किसके द्वारा? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। ये बातें अब आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में कहाँ पे वर्णित है? तो मौलिक कर्तव्य आपके संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में वर्णित है। या कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन में वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी लघु संविधान किसे कहते हैं? तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि लघु संविधान भी कहते हैं। तो ये आज की छोटी सी क्लास हम लोगों ने संविधान संशोधन में 86वां संविधान संशोधन पढ़ लिया, पहला संविधान संशोधन पढ़ लिया, अब आज 42वां संविधान संशोधन भी पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही। मैंने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा ली। इसके ऊपर से क्वेश्चंस कहीं से नहीं पूछे जाएंगे अगर आपसे 42वां संविधान संशोधन पूछा जाता है तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्रणाम। जय श्री राम।